ऐसा हश्र करेंगे कि परमाणु वाला दर्द भूल जाओगे। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। दरअसल एक बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि महीनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी सैन्य कार्रवाई से बचा जा सकता है, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी चरम पर है। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के क्षेत्र में एक विशाल बेड़ा तैनात किया गया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। सैन्य तैनाती पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमारा एक बड़ा बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और हम देखेंगे कि क्या होता है। हमारे पास एक बड़ी ताकत है, ईरान की ओर बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि कुछ भी बुरा न हो, लेकिन हम उन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने हालिया अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरान के खिलाफ बार बार सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि हाल के दिनों में जैसे जैसे प्रदर्शन कम हुए हैं, उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, विमान वाहक पोत समूह और अन्य सैन्य संपत्तियों के आने वाले दिनों में मध्य पूर्व पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे यूएसएस अब्राहम लिंकन, कई विध्वंस जहाज और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो पिछले हफ्ते एशिया प्रशांत क्षेत्र में रवाना हुए थे। फांसियां रुकवाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा दोहराया कि वाशिंगटन के दबाव के कारण ईरानी अधिकारियों को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना रद्द करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने गुरुवार को 837 फांसियां रुकवाई। वे मारे गए होते, उनमें से एक को लटका दिया गया होता। उन्होंने कथित फांसी की सजा को 1000 साल पुरानी सोच जैसा बताया। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि फांसी का सामना करने वाले ज्यादातर युवा पुरुष थे। उन्होंने दावा किया कि गंभीर परिणामों की चेतावनी मिलने के बाद तेहरान पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने कहा है कि अगर तुमने उन लोगों को फांसी दी तो तुम्हें इतनी जोर से मारा जाएगा जितना पहले कभी नहीं मारा गया, या हमारे द्वारा तुम्हारे परमाणु कार्यक्रम के साथ किए गए सलूक को भी छोटा साबित कर देगा। ट्रंप के अनुसार फांसी दिए जाने से ठीक 1 घंटे पहले इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे स्थगित नहीं किया बल्कि रद्द कर दिया, तो यह एक अच्छा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो वाशिंगटन जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वे परमाणु कार्यक्रम नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वो परिणाम, प्रतिबंध या कार्रवाई फिर से सामने आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने मासिक निरीक्षण के दिशा निर्देश के बावजूद कम से कम 7 महीनों से ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार का सत्यापन नहीं किया है। वहीं ईरान में आर्थिक तंगी को लेकर दिसंबर के अंत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA का कहना है कि उन्होंने अशांति से जुड़ी 4500 से अधिक मौतों की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों ने भी 5000 से अधिक मौतों की बात स्वीकार की है, जिसमें सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार बैठा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। ईरान के सरकारी टीवी से हत्या की धमकी मिलने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 टूक कहा है कि अगर उनकी हत्या कराई गई तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान खुद
आर्थिक बदहाली, सख्त प्रतिबंधों और देशव्यापी प्रदर्शनों से जूझ रहा है। 16 जनवरी को ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ट्रंप को लेकर धमकी भरा संदेश और वीडियो चलाया गया, जिसमें लिखा गया था, इस बार गोली नहीं चूकेगी। ये वीडियो 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुआ हमला ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला हो सकता है। 2020 में ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मार गिराया गया था, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। इसी बीच ईरान में हालात लगातार बिगड़ते भी जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान लोग 28 दिसंबर से सड़कों पर हैं। प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती और हिंसक कार्रवाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने भी माना है कि देश की आर्थिक मुश्किलों की बड़ी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों की दुश्मनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी और ट्रंप को धमकी ईरान की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके जरिए सरकार जनता का ध्यान आंतरिक असंतोष से हटाकर बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ना चाहती है। अब आपको बताते हैं 3 बड़े फैक्ट्स। अमेरिका में अवैध ईरानी नागरिक। अमेरिका में करीब 7,000 ईरानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि ये लोग जो बाइडेन सरकार की इमिग्रेशन नीति की विफलता के कारण अमेरिका में दाखिल हुए, अब ट्रंप प्रशासन इन लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। ट्रंप पर हमले और ईरान कनेक्शन। 2024 में ट्रंप पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली चलाई थी। हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया था, लेकिन उसके पास से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे किसी संगठन या देश का सीधा नाम जोड़ा जा सके। इसके अलावा सितंबर 2024 में रेयान नाम के व्यक्ति ने भी ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। अब इन घटनाओं में बार बार ईरान का नाम सामने आने से यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने अमेरिका के अंदर प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार कर लिया है। JFK की हत्या और सुरक्षा पर सवाल। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय कैनेडी को भी लगभग उतनी सुरक्षा मिली थी जितनी आज ट्रंप के पास है। 6 दशक बाद यह रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया कि कैनेडी की हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन था। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा और संभावित विदेश साजिशों को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। वहीं ट्रंप ने न्यूज नेशन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अमेरिकी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर ईरान ने मेरी हत्या कराई तो ईरान का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। ईरान मुझे मारना चाहता है और यह बदला 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का हो सकता है। दरअसल ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लंबे शासन को खत्म करने की बात पर बहरान भड़का हुआ है। ईरान के सशस्त्र बलों ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर पर किसी भी तरह की कार्रवाई पूर्ण युद्ध मानी जाए। एक तरफ ईरान के अंदर जनता सड़कों पर उतरी हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ टकराव चरम पर पहुंच रहा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप को दी जा रही धमकियां वाकई किसी साजिश का हिस्सा हैं या फिर ईरान अपनी आंतरिक विफलताओं और जन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को हवा दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच धमकियों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को धमकियां दे रहे हैं, जिसका अब ईरान की तरफ से करारा जवाब आया है। जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान को खतरा बताया है। दरअसल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को एक बीमार व्यक्ति बताया था और कहा था कि उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए, लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है, यानी खामेनेई को अपनी 40 साल की सियासत को छोड़ देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद अब ईरान से करारा जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला गए हैं। दरअसल ईरान की तरफ से जनरल अबुल फजल शेख रची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि हमारे नेता यानी खामेनेई की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया
तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे। ये धमकी ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबुल फजल शेख रची ने दी है। शेख रची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर ईरान ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की तो अमेरिका इस बार ईरान को पूरी तरह मिटा देगा। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद चौंकाने वाला ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जवाब ईरान को पूरी तरह खत्म करके दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों को आदेश दे रखा है कि अगर उनकी जान पर किसी भी हमले के पीछे ईरान की भूमिका साबित हुई तो अमेरिका ईरान को मिटा देगा। इन्हीं बयानों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोई साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से डर लग रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी दी चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में कहा था अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसकी वजह अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों की तरफ से लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। हमारे देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी हमला ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध के बराबर होगा। प्रदर्शन में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान में देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में कम से कम 4029 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा यह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मृतकों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। वहीं इन कार्रवाई में 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग भी मारे गए हैं जो किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।